हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की एक तरफ तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं और दूसरी तरफ टीम इंडिया के एक धाकड़ गेंदबाज ने मैदान पर जो है वापसी कर ली है। थोड़ी सी उम्मीदें जो है ना वो जग गई हैं। अब ये उम्मीदें क्या उस टिकट में तब्दील होंगी जो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया लेके जाती है? शमी की हम बात करें जिन्होंने मैदान पर वापसी कर ली है। सबसे पहले खबर आपको दिखाते हैं और इस खबर के मायने भी बताएंगे, क्योंकि मोहम्मद शमी मैदान पर वापस मैच फिटनेस साबित कर दें तो क्या ऑस्ट्रेलिया में उनका कोई चांस बनता है? मोहम्मद शमी लगभग 1 साल के बाद मैच खेलने जो है वो मैदान पर उतरे। 1 साल के बाद उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, उसके बाद से नहीं खेले थे। बंगाल की तरफ से उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेला और मध्य प्रदेश के खिलाफ उन्होंने धमाका कर दिया। शमी ने 19 ओवर फेंके, 54 रन देकर 4 विकेट उन्होंने झटके और वो पुराने मोहम्मद शमी की झलक जो है ना नजर आई। मैच फिटनेस जो है वो नजर आई। हाँ, बिल्कुल 100% नहीं, उस लेवल पे नहीं, क्योंकि 1 साल हो गया, ट्रेनिंग जितना मर्जी कर रहे हो आप, मैच सिचुएशन होती है। मगर रणजी ट्रॉफी के जरिए वापसी का रास्ता उन्होंने जो है उस पर चलना शुरू कर दिया, उसका दावा एक तरीके से ठोक दिया है। बीसीसीआई ने भी, मुझे याद है जब अभी थोड़े दिनों पहले चल रहा था बात और कि मोहम्मद शमी की वापसी हो जाए कुछ राउंड 4 के अंदर बंगाल की तरफ से खेलने, तो बीसीसीआई ने ये शर्त रखी थी कि भाई मैच फिटनेस साबित करनी होगी, ठीक है, क्योंकि ये एक अनकहा करार सा है कि भाई कोई भी खिलाड़ी और खास तौर पर अगर तेज गेंदबाज है, अगर वो वापसी कर रहा है तो वो लोकल मैचेस, डोमेस्टिक मैचेस खेले, घरेलू मैच खेले, मैच फिटनेस साबित कर दे, तब आए टीम में वापस। ये नहीं कि एनसीए ने सर्टिफिकेट दिया और आप आगे और बाद में कहानी कुछ और निकली, क्योंकि ये कई बार जो है वो हो चुका है, बहुत ठीक है। और शमी के इस प्रदर्शन की बदौलत वैसे हुआ भी क्या कि बंगाल ने मध्य प्रदेश को 167 पर जो है वो यहां पर समेट दिया। तो मोहम्मद शमी इज बैक, मगर क्या ये चीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया तक जाएगी, उस पर अभी बाद में आते हैं। मगर पहली चीज ये अच्छी कि आपका एक एक्सपीरियंस कैंपेनर, एक मैच विनर जो है ना वो मैदान पर लौट आया। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब एक इंतजार की भी ना, मतलब कम वो एक ना घड़ी टूट ही गई थी। हाँ, मतलब इतना साल हो गया भाई, पूरा साल हो गया, 1 साल। और जब शुरुआत हुई थी तब बोला था 6 महीना मैक्स। हाँ, तो मतलब उसके बाद से कभी कोई इंजरी, कभी मैच फिट नहीं है, कभी तैयारियां पूरी नहीं है, कभी इंजरी प्रोन है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी अब वापस आएंगे। कई बार बांग्लादेश सीरीज में आने की बात हुई, कई बार न्यूजीलैंड सीरीज में आने की बात हुई, कई बार किसी और सीरीज में। लास्ट में हो गया कि बीजीटी में तो आएंगे, लेकिन बीजीटी में भी नहीं आ पाए। तो ये थोड़ा सा समस्या की बात थी, लेकिन अब चलो एक टेंशन क्लियर है कि मोहम्मद शमी मैच फिट हो चुके हैं। एक मैच उन्होंने रणजी का खेल लिया और बड़ा शानदार परफॉर्मेंस भी दिया है, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है भारतीय टीम के लिए खासकर। मतलब अब यहाँ से वो टिकट कितनी दूर है, वो पॉसिबल है या नहीं है ऑस्ट्रेलिया जाना, उनका कुछ बन पाएगा नहीं बन पाएगा, ये खैर बाद की बात है। लेकिन एक चीज़ बड़ी तय है यहाँ से कि एटलीस्ट टीम इंडिया को अब नहीं तो 4 महीने बाद के लिए भी या 2 महीने के बाद के लिए भी, जब भी हम कोई सीरीज़ खेलेंगे या किसी बड़े मैच में उतरेंगे, तो आपके पास मोहम्मद शमी का एक्सपीरियंस होगा। ये बात तय हो चुकी है। बिल्कुल जी, ये बात लगभग जो है वो तय यहाँ पर नजर आ रही है कि भाई किस तरीके से जो है मोहम्मद शमी अपना यहाँ पर जलवा बिखेरेंगे। चलिए जी, मगर मोहम्मद शमी का जो इंजरी अपडेट है, मतलब किस तरीके से उनको पिछले दिनों चोट हुए, चोट के कारण इधर उधर हुए, वो सारी कहानी आपको बताते हैं, एक बार दिखाते हैं कि भाई वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद से उन्होंने कोई मैच जो है वो खेला नहीं है। एंकल इंजरी के कारण मोहम्मद शमी ने सर्जरी कराई थी और उस समय बोला जा रहा था कि भाई 6 महीने मैक्स लगेंगे और वो वापस आ जाएंगे मैदान पर। रिकवरी के दौरान हुआ क्या कि घुटने की सूजन और साइड स्ट्रेन से वो और परेशान हो गए, जिसके कारण उनका बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो है ना जो दल चुना गया, जो स्क्वाड चुना गया, उसके अंदर नाम ही नहीं आया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर जो है क्या अब उनको जोड़ा जा सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्यों ऐसा प्रलोभन होगा, ये क्यों ऐसा चाहेंगे कोच गंभीर और रोहित शर्मा? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में खेले 8 टेस्ट मैचेस में अंदर जो उन्होंने अभी तक खेले हैं, वहां पर 31 विकेट उन्होंने झटके हैं। इंपैक्ट वो क्रिएट करते हैं और अगर जसप्रीत बुमराह के साथ मिल जाए तो 1 और 1 11 बना देते हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि भाई ये आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं है, ये एक बायलैटरल जो है सीरीज है, तो इसके अंदर तो कभी भी जोड़ा जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। अगर एक मैच और मैच फिटनेस साबित कर दें और लेट्स से कि आप पहले टेस्ट मैच में अच्छा ना करो, गेंदबाजों की वजह से थोड़ी समस्या हो जाए, तो कोई हर्ज नहीं मोहम्मद शमी को फ्लाई डाउन कराने में। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, आना भी चाहिए। और तो मैं एक ही बात है बस मैं कहूँगा कि जसप्रीत बुमराह ना, मतलब मोहम्मद शमी के साथ ही अच्छे लगते हैं। मेरी बात ये है कि 1 और 1 11 का जो आपने अभी बताया कि जब जसप्रीत बुमराह अकेले पड़ जाते हैं तो थोड़ा सी समस्या उनके लिए हो जाती है। लेकिन भाई एक बात है, अगर वो बुमराह और शमी की जो जोड़ी है वो उतरती है मैदान में, तो कितना खतरनाक वो वर्ल्ड कप था। ऑस्ट्रेलिया में हमारी कामयाबी की एक बड़ी वजह ये दोनों ही खिलाड़ी हैं, दोनों साथ में होते हैं तो टीम इंडिया ज़्यादा अच्छी साउंड करती है। मोहम्मद सिराज इज़ वेरी गुड, लेकिन कभी कभार वो आउट ऑफ कलर हो जाते हैं और आउट ऑफ कलर फिर पूरी सीरीज से रहते हैं। अभी न्यूजीलैंड सीरीज की अब बात कर लीजिए, मोहम्मद शमी टीम इंडिया के पेस
बॉलिंग लाइनअप के लिए बहुत ज़रूरी खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े एसेट हैं और एक टीम कंप्लीट लगती है। इतना लंबा तजुर्बा हो गया दुनिया के हर एक कोने में खेलने का मोहम्मद शमी को, सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेले टीम इंडिया के लिए उन्होंने पिछले। तो अगर वापसी करते हैं और किसी भी तरीके से अगर टीम इंडिया में आ जाते हैं, चाहे वो मैं कहता हूँ 2 टेस्ट मैच ना आए, तीसरे टेस्ट मैच से आ जाए, तो ये तो 5 मैच की सीरीज है। अगर आखिर के 2 टेस्ट मैचेस में आएंगे तो भी टीम इंडिया के लिए बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि हम तो भाई चेज कर रहे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। अल्टीमेटली कोई ऐसा होता नहीं है कि स्क्वाड आपने किसी सीरीज के लिए दे दी तो कोई खिलाड़ी नहीं आ पाएगा। चांसेस हैं, बहुत हद तक हो सकता है। एक मतलब आप जो इम्पॉसिबल बहुत टाइम से नजर आ रहा था वो पॉसिबल हो सकता है। भाई ने आते 4 विकेट निकाल भी दिए, तो चीजें अगर बन पाती हैं, सेटल डाउन हो पाती हैं, तो फॉर्चुनेटली शायद हमें शमी की जो वापसी है वो बॉर्डर गावस्कर सीरीज के साथ ही दिख जाए। बिल्कुल जी, और ऐसा रिलेक्टेंस जो है ना, मतलब कि इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर जो है ना, वो मुझे लगता है कप्तान और कोच होंगे, क्योंकि भाई आप जो अटैक लेके गए हो उसके अंदर ना चीज़ें ना इतनी भी सेटल नज़र नहीं आती। ठीक है, यहाँ पर अगर शमी आ जाए तो फिर बात हो रहा है, मगर बात यही है कि भाई मैच फिटनेस साबित हो जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप जो है ना खिचड़ी को पूरी तरह पकाओ नहीं और जल्दबाजी में खाने के चक्कर में ना मामला और जो है वो खराब यहाँ पर होता नजर आए। चलिए जी, इस चीज़ पर तो रहेगी नज़र रहेगी, और शमी की वापसी जो है वो एक पॉजिटिव साइन है इंडियन क्रिकेट के लिए, खुद शमी के लिए और टीम इंडिया के लिए भी। यहाँ पर अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में नहीं भी अगर आप लेते, लेट्स से नहीं भी लेते, तो आप वहाँ से मुझे तो लगता है कि वो आखिरी 3 जो आप बात कर रहे हो ना उसमें वो आ ही जाएंगे। अगर नहीं भी लेते हैं और अगर आप WTC का फाइनल खेल रहे हो तो फिर शमी खेल रहे हैं। ठीक है, फिर शमी खेल रहे हैं, ये चीज़ जो है वो तय नजर आ रही है। वैसे टीम इंडिया पर्थ में है, वाका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन का मैदान है, वहां पर टीम इंडिया क्या कर रही है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। किस तरीके से वहां पर प्रैक्टिस की जा रही है, किस तरीके से जो है खिलाड़ियों को तैयार किया जा रहा है फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच, जो 5 टेस्ट मैच की सीरीज है। पर्थ के वाका मैदान पर टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन हुआ। गंभीर ने खिलाड़ियों से कहा कि ऑस्ट्रेलिया दौरा जिंदगी बदल देगा। ये बड़ा बयान है उनका। उन्होंने खिलाड़ियों से बोला भाई जिंदगी बदल देगा। इंडिया ए के खिलाड़ियों ने भी जो है इस प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस बात को लेकर, क्योंकि रोहित शर्मा ने हफ्ते भर पहले बोल दिया था कि भाई हम कोई इंट्रा स्क्वाड मैच नहीं खेलेंगे, मगर जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि भाई इंट्रा स्क्वाड मैच जो है ना वो 3 दिन का होगा और दर्शकों और मीडिया को जो है ना उसकी अनुमति नहीं होगी कि वो आके देखें कि भाई उसके अंदर होता क्या है। ठीक है, और ये इंट्रा स्क्वाड मैच फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे के लिए जो है ना वो किया गया है, जिसमें इंडिया ए और जो ये 15-16 के 18 का जो दल गया है, इनके खिलाड़ियों को चुन के 2 टीमें बना ली जाएंगी जो 3 दिन का एक वार्म अप मैच खेल लेंगे और इसी तरीके से तैयारी करेंगे फर्स्ट टेस्ट मैच की और इस बड़ी सीरीज की। वैसे प्रैक्टिस सेशन में भी क्या क्या हुआ उस पर आगे आएंगे, मगर ये है कि बहुत इंटेंस सेशन जो है ना वो देखने को मिल रहा है। पहले भी खबरें आई थी कि इवन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन के जो अधिकारी हैं उनको मोबाइल कैरी नहीं करने दे रहे BCCI वाले। वो बोल रहे हैं कि भाई आप मैदान पर जाके शूट कुछ मत करो। ठीक है, मीडिया अलाउड नहीं है, दर्शक अलाउड नहीं है, एक क्लोज में अंदर जो है वो उस तरीके से हो रहा है, मगर फिर भी छन छन के कुछ खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। कुछ ज़्यादा इंटेंस तैयारी हो रही है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मगर ये है कि भाई करनी भी चाहिए और ये इंट्रा स्क्वाड मैच भी उसमें हेल्प करेगा। जो इंडिया ए के खिलाड़ी जुड़े हैं उनका भी अनुभव है, प्लस गंभीर ने सीनियर खिलाड़ियों को बोला है कि वो जो फर्स्ट टाइमर्स आ रहे हैं उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। कई बार ऐसा नहीं लगता कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब कुछ आप लाइटली लो चीज़ों को ना वो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल हो जाती है। ज़्यादा सर पे ले लो तो फिर बड़ी मुश्किल होती है, प्रेशर बन जाता है, प्रेशर बन हाइप क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब वो WTC का फाइनल ना आपको ऐसे मुंह फाड़ के देख रहा है ना कि आपको लग रहा है पता नहीं क्या ही कर दें हम। तो क्या हो गया, 3 मैच हारे हैं अपने ही घर में। हाँ। सबसे बड़ी बात ये है, बहुत ज्यादा सच में मतलब अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है कि लोगों को देखने नहीं दिया जा रहा। मैंने देखा वो जो जहाँ ये नेट्स में तैयारियां कर रहे हैं विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह, वहाँ पूरे नेट्स के अंदर मतलब वो अकेडमी को पूरा एकदम काली काली जो वो हैं कपड़े उनसे ढका गया है ताकि दर्शकों से ना देख पाए। तो ये तो खैर ज्यादा हो रहा है थोड़ा, मतलब ऐसी क्या प्राइवेसी भैया, कौन सी तैयारियां हो रही है कि दर्शक देख लेंगे तो कोई फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, आप जब सपोर्ट भी तो करते हैं दर्शक जब आप जीत के आते हो। मुंबई का आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप जीत के आए थे तो पूरी दुनिया पहुंच गई थी वहाँ मरीन ड्राइव पे उस वक्त, जब हम लगातार देख भी रहे थे वो सारी चीजें। तो अब दर्शक आ रहे हैं, 2-4 बातें अगर उल्टी सीधी कह भी दे रहे हैं तो उसमें बड़ी बात कौन सी है भाई, क्रिटिसाइज तो किया ही जाता है। जब तारीफ के काबिल आप हैं तो थोड़ा क्रिटिसिज्म भी आपको झेलना चाहिए। 0-3 से आप हार के आए और ऑस्ट्रेलिया का मजा यही है। खैर थोड़ी हाइप क्रिएट होनी भी बहुत जरूरी है क्योंकि आप खेल रहे हो भैया ऑस्ट्रेलिया में BGT 5 टेस्ट मैचों की दांव पे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। तो उल्टी सीधी बातें, ये बयानात, ये सब कुछ जितने भी ये बातें हो रही हैं या फिर दर्शकों की तरफ से जो चीज़ें हैं, दिग्गजों की तरफ से जो चीज़ें हैं, जो हाइप क्रिएट की जा रही है वो बहुत ज़रूरी है। तभी तो इस सीरीज़ का मज़ा आएगा। जब हम यहाँ देखेंगे तो कई टेस्ट मैचेस ऐसे हैं कि भारतीय समय अनुसार हमको 5-5 बजे उन मैचेस को देखना होगा, सुबह उठ के पहली गेंद फिक रही होगी वहाँ पे। तो ये अच्छी बात है
तभी इतना हाइप क्रिएट होगा कि लोग यहाँ पे इतनी भरी ठंड में, जब दिसंबर जनवरी की ठंड पड़ेगी तो उस वक्त लोग कम से कम उठ के वो मैचेस देखेंगे। यही हाइप है, इसी वजह से लगातार वहाँ के मीडिया में विराट कोहली की बातें आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब जो स्टार प्लेयर्स हैं, जसप्रीत बुमराह को लेकर आप वहाँ चर्चा देख सकते हैं। अब शमी एकदम फिट हो चुके हैं, शमी खेल रहे हैं, तो कल को आपको शमी की बातें वहाँ नजर आ सकती हैं। तो ये एक अच्छी बात है। हाइप जब तक क्रिएट नहीं होगा ना, सीरीज का मजा नहीं आएगा। दबाव भरी सीरीज है, दबाव में ही देखने में ज्यादा स्वाद आएगा इस सीरीज को। बिल्कुल जी, दबाव जो है वो यहाँ पर पूरा है, और भाई दबाव में ही ना खिलाड़ी निखरते हैं, और टीमें निखरती हैं, टीमें बनती हैं या बिगड़ती हैं। एक बयान जो है ना, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लें। भाई ये बात गौतम गंभीर का बोलना, या तो उन पर दबाव है, ठीक है, कि भाई ऑस्ट्रेलिया दौरा जो है ना जिंदगी बदल देगा, ठीक है। मतलब इसका क्या मतलब, इसके क्या मायने निकाले जाएं? खिलाड़ियों से ये बात बोलने का क्या मतलब कि ऑस्ट्रेलिया दौरा जिंदगी बदल देगा? क्या मतलब, ये आपके लिए मेक और ब्रेक है, खिलाड़ियों के लिए मेक और ब्रेक है, या इंडियन क्रिकेट के लिए ये मेक और ब्रेक सीरीज है? मुझे लगता है कि ये थोड़ा करियर डिसाइडिंग सीरीज होगी। किसके लिए? जो टीम के सीनियर प्लेयर्स हैं, उनके लिए भी हो सकती है। गौतम गंभीर को भी अपने ऊपर लग रहा है कि भाई मेरे लिए भी हो सकती है। आप लगातार थोड़ी ना हार सकते हो। अभी आप 3-0 से आ रहे हो, फिर भी बात उतनी टूल नहीं पकड़ी है जितना उसको शायद पकड़ना चाहिए था। उतना हाइप नहीं बना उस चीज को। जबकि आप घर पे आ रहे, बाहर हार जाते तो फिर भी चल जाता। हारे हो न्यूजीलैंड से, कोई ऐसा तो है नहीं कि उसमें कोई मॉन्टी पनेसर, ग्रैम स्वान खेल रहे थे, ग्लेन फिलिप्स से आप आउट हो जा रहे थे। वो चीज तो फिर भी चलो संभल गई, क्योंकि अभी भी लोगों को एक उम्मीद है कि हम पिछले 10 साल से ऑस्ट्रेलिया से हारे नहीं है, 2 बार उनके घर में नहीं हारे, तो हम में भी ऐसा हो सकता है कि उन्हें फिर से एक बार हराएंगे। जब तक ये उम्मीद कायम है तब तक तो पब्लिक चुप है। अगर एक बार ये उम्मीद टूटी या फिर हम हारे, अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो तो बेटर है। टचवुड जीत ही जाए इंडियन साइड, हम तो जीतने की लगातार दुआ करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जीतना एक थोड़ा अलग बात हो जाती है। अगर बाय चांस हारे, क्योंकि सिक्के के तो 2 पहलू हैं, आप हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। अगर हारे तो गौतम गंभीर पे इस बार बिल फटना तय है, और इसीलिए शायद ये बात कह रहे हैं कि भाई ये थोड़ा ऑस्ट्रेलियन सीरीज क्या एक एग्जैक्टली पूरा बात क्या भाई उन्होंने सीधा से ये बात बोली है कि भाई ये जो है, और मैं बता भी देता हूँ, उन्होंने बोला है कि भाई हाँ, ऑस्ट्रेलिया दौरा जिंदगी बदल देगा। हाँ, तो करियर बदल देगा। जिंदगी की जगह आप करियर डाल दीजिए, मेन बात वही है। मतलब यहाँ से अगर हारे तो WTC नहीं जाएंगे, WTC नहीं जाएंगे तो अगली साइकिल में रोहित शर्मा तो कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, जैसी फॉर्म विराट कोहली की है वो भी नहीं कर रहे हैं। फिर आपको ये दोनों खिलाड़ी T20 और टेस्ट से साइड हटकर सिर्फ ODI फॉर्मेट में खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वहां भी चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप दाव पे। फिर आपको कुछ फैसले जो है वो सख्त कड़े जो है ना वो लेने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा, और मतलब प्रेशर जो है ना वो कोच के ऊपर भी साफ साफ यहाँ पे आ जाएगा। चलिए जी, विराट कोहली की बात हुई है, विराट कोहली की खबर आपको बताते हैं। पॉजिटिव खबर है, अच्छी खबर है। विराट कोहली ने जमकर प्रैक्टिस की पर्थ में, और बड़े ही सहज नजर आए जी, बहुत ही सहज, ठीक है। विराट ने आधे घंटे से ज्यादा अभ्यास किया। बाउंस से विराट कोहली को कोई परेशानी नहीं हुई। तेज गेंदबाजों का सामना जो है विराट कोहली ने अच्छे से किया, कोई दिक्कत उनको नहीं हुई। हर्षित राणा और बुमराह की गेंदों पर उन्होंने शॉट्स लगाए हैं। और पर्थ में विराट कोहली, आपको याद हो, एक ही टेस्ट मैच वैसे इंडिया खेली थी उस समय, और वो उसमें इंडिया हार जरूर गई थी। विराट कोहली ने 123 रन की पारी खेली थी। तो विराट कोहली को कोई परेशानी, कोई समस्या हुई नहीं। उनका रिकॉर्ड वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में अच्छा है। इस तरीके की प्रैक्टिस जहां पर वो बड़े ही एनिमेटेड से, बड़े ही एनर्जेटिक से नजर आए हो, ये एक पॉजिटिव साइन है गोइंग इनटू द बिग सीरीज, जो आप बहुत कुछ डिसाइड करेगी। तो विराट कोहली का स्ट्रगल करता हुआ जो प्रैक्टिस सेशंस था ना, वो आपको इंडिया में देखने को मिल रहा था। हम बता भी रहे थे, जब आप न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहे थे, बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे थे, तो वो भाई प्रैक्टिस सेशन में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, इस तरीके की खबरें आ रही थी। मगर जो आप प्रैक्टिस में करते हो वही आपको मैच में देखने को मिलता है। मगर ऑस्ट्रेलिया में आपको अच्छी खबरें आ रही हैं प्रैक्टिस सेशन से, ये एक पॉजिटिव साइन है। हाँ, बहुत पॉजिटिव साइन है। मतलब स्पेशली भाई विराट कोहली और ऑस्ट्रेलिया, ये तो एक हंगर तो वो भी उनमें भी होगा ना, वो भी तो फ्लॉप हुए हैं। हाँ, और अभी ऑस्ट्रेलियन कैंप की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है कि वहाँ, क्योंकि वो खेल भी रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, अभी उनकी वनडे सीरीज, T20 सीरीज चल रही है। लेकिन विराट कोहली पे ही नजरें रहने वाली है, क्योंकि मेन तो जिंदगी बदलने वाली ये सीरीज उनके लिए हो सकती है। अब यहाँ से गिरेंगे हमेशा के लिए या उठ जाएंगे हमेशा के लिए, ये बहुत बड़ी बात होने वाली है। और यही सीरीज इंपॉर्टेंट भी है। मतलब कहीं ना कहीं आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में हमेशा रन किए हैं, बड़े अच्छा उनका एवरेज है। मतलब जितनी भी बार आप इनको देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में कभी स्ट्रगल करते नहीं देखेंगे। करीब करीब 60 की इनकी औसत है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये एक अच्छी सीरीज़ है। मतलब सबसे ज़्यादा दबाव में इसी सीरीज़ में होंगे। एक वक्त था जब कप्तान बने थे इसी सीरीज़ में, तब वहाँ भी 2014 में बहुत सारे रन किए थे। लेकिन अब बतौर खिलाड़ी, बतौर दिग्गज, टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के मामले में विराट कोहली वहाँ पर जाएंगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब अब उनके लिए कहीं ना कहीं ये करियर
का फैसला लेने वाली सीरीज होगी, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया में भी रन नहीं आए, जहां पूरी जिंदगी भर रन आए, अगर वहां भी रन नहीं आए तो फिर इनके लिए भी ना टेस्ट में कंटिन्यू करना, मैं सीधे शब्दों में बताता हूं, टेस्ट में कंटिन्यू करना इनके लिए भी बड़ी टेढ़ी खीर होने वाली है। फिर इनको कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, क्योंकि लाइन में ना बहुत सारे खिलाड़ी लगे हुए हैं जो अपने मौके का इंतजार कर रहे हैं पिछले 17 साल से। बिल्कुल जी, लाइन में बहुत सारे खिलाड़ी लगे हुए हैं और दिक्कत परेशानियां तो हो जाएंगी, मगर अच्छी पॉजिटिव बात ये कि प्रैक्टिस सेशंस अच्छे हो रहे हैं। एग्जैक्टली क्या हो रहा है प्रैक्टिस सेशन में, ये तो खबरें उस तरीके से निकल के नहीं आ रही हैं। मैंने आपको बताया भाई, मोबाइल्स तक रखवा लिए जा रहे हैं, जो अधिकारी हैं उनके भी थोड़े काले कपड़े लगा दिए गए साइड में कि भाई एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हो वो ना समझ में आए। ठीक है, कोई भी ऐसी नेगेटिव बात जो है सामने नहीं आ रही, मगर ये पॉजिटिव चीज़ नजर आई है कि विराट कोहली ने बुमराह को अच्छे से फेस किया, कोई परेशानी नहीं हुई। तेज पिच के ऊपर हर्षित राणा को उन्होंने थोड़ा सा प्रोत्साहित भी किया कि भाई अच्छी लाइन डाल रहे हो, अच्छी लेंथ डाल रहे हो, आराम से उनको भी वहां पर खेल गए। चलिए जी, विराट कोहली को कोई परेशानी नहीं हुई, बाकी जो लोग खेल रहे हैं उनको भी ज़्यादा उस तरीके से दिक्कत नहीं हो रही, मगर एग्जैक्टली पता नहीं लग रहा। एक खिलाड़ी को परेशानी हो रही है, उस पर बात करनी ज़रूरी है, और मुझे नहीं लगता कि वो अपना वहाँ पर कोई 11 के अंदर आपको जगह बनाते दिख रहे हैं। ठीक है, सरफराज खान। ठीक है, सरफराज खान को परेशानी हुई है। क्या परेशानी हुई है हम आपको बता देते हैं। उनके हाथ पर जो है ना गेंद लगी है, और विदेश में ना खेलने की कमी जो है ना वो उजागर हो गई है कि भाई विदेशी पिचेस पे खेले नहीं है। नेट बॉलर्स ने सरफराज खान को बहुत परेशान कर दिया, शॉर्ट पिच गेंदें डाली और खूब परेशान किया। प्रैक्टिस के दौरान दाएं हाथ की कोहनी पर जो है ना उनको गेंद भी लग गई, चोट भी लग गई, और उसी के वक्त वो फिर प्रैक्टिस सेशन से बाहर भी आ गए। पहली बार ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर सरफराज खान गए हैं। न्यूजीलैंड के सामने 6 में से 4 पारियों में वो दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए थे। खैर वो एक अलग बात थी, वो कंडीशंस थी जिनके अंदर वो पले हैं, जिनके अंदर वो बड़े हुए हैं, और वहां पर वो माना जाता है कि भाई वहां पर वो कर लेंगे। गेंद उतनी ऊंची नहीं आती है, आपकी छाती पे नहीं आती है। ठीक है, मगर यहां पर ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में इतना आसान नहीं रहेगा, और जब प्रैक्टिस सेशन से ऐसी चीजें सामने आएंगी ना तो फिर 11 के अंदर दावेदारी ना स्ट्रांग नहीं होती है। सही बात है जी, 11 के अंदर दावेदारी स्ट्रांग नहीं होती, और वैसे भी कंपटीशन मेरे ख्याल से लर्निंग कर्व ही है उनका ये। हाँ, मतलब यार ऑस्ट्रेलिया में तो कभी इतने बाउंस तो फेस किया ही नहीं होगा। मतलब ए टीम के साथ जरूर इधर उधर खेल लिए हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी ऑस्ट्रेलिया, और वो भी सीधा पर्थ। एक्सपीरियंस के लिए आपको दे दी सबसे बाउंसी ट्रैक। मतलब सबसे ज्यादा चैलेंजिंग, हाँ सबसे ज्यादा तो वाका और सिडनी की पिचेस होती हैं जो आपको परेशान करती हैं तेजी के मामले में। तो देखते हैं। खैर मतलब मुझे अभी भी ना एक T20 वर्ल्ड कप जब 2022 में हुआ था तो उसका मैच याद है, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया। इतना बाउंसी विकेट पर्थ का, इतना बाउंसी विकेट, मतलब सबने एकदम वाका में साउथ अफ्रीका वालों ने जो बाउंस मारे हैं सीधे दे के, विराट परेशान, रोहित परेशान, KL राहुल परेशान। तो ये है वहाँ ही सबसे ज़्यादा आपको चैलेंजिंग, और इस वक्त इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस बार जो ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है वो ज़्यादा चैलेंजिंग इसलिए कि स्टेडियम भी है ना वो इस तरीके से प्लान किए गए हैं कि जो इनके नए नए खिलाड़ी हैं ना वो तैयारी ले ही ना पाए कभी। कराने को तो बहुत सारे मैदान थे, एडिलेड थे, अगर उसमें एडिलेड में मैच करा देते तो एक थोड़ा सा ये होता कि हाँ स्टेबलाइज बाउंस है, फिर भी इसको टैकल किया जा सकता है। आपने सीधी दे दी वाका, मतलब आप सरफराज एक वक्त पे दुनिया की सबसे तेज पिच मानी जाती है, तेज विकेट मानी जाती थी। तो अब ऐसे में सरफराज इस पे खेलेंगे, वो भी किसके सामने? आप ये देखिए, वहां न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर नहीं मिलेंगे कि टिम साउदी को आप थोड़ा फंसा सकते हो, मार मार के ये कर सकते हो वो कर सकते हो। वहां तो भैया मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस। तो अगर बाय चांस रोहित शर्मा ये टेस्ट मैच खेलते हैं, जो कि अभी तो बहुत कम चांसेस, हाँ अभी तो गए भी नहीं, अगर खेलते हैं मुश्किल तो फिर नहीं खेलते हैं तो फिर सरफराज की जगह बन जाएगी। फिर तो भाई मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा फिर, आप मेरे को बताइए। ये देखने वाली बात होगी कि भाई क्या किया जाता है, क्योंकि अगर आप KL राहुल से ओपन करवाओगे नहीं तो बन जाएगा। अगर आपने ईश्वरन से ओपन करवाया, मुझे नहीं लगता करवाएंगे, क्योंकि जिस KL राहुल को आप मिडिल में सेटल कर सकते हो। नहीं, अगर KL राहुल ने ओपन किया तो सरफराज खेलेंगे मिडिल में, लेकिन अगर ईश्वरन से नहीं कराएंगे, क्योंकि जिस तरीके का अभी उनका वो ए टीम के साथ गया है यार, वो नहीं खेल पा रहे वहाँ पे। उन्होंने भले ही डोमेस्टिक में बहुत सारे रन किए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया फिर वही बात है, इतनी बाउंसी विकेट्स पे आसान थोड़ी होता है टोस पे खड़े होकर ड्राइव लगाने। और वो भी अभी तो ऑस्ट्रेलिया के जो वो मतलब मैं तो कहूंगा इंटरनेशनल डेब्यू भी नहीं हुआ उन गेंदबाजों का जिनको उन्होंने फेस किया। जब स्टार्क को फेस करेंगे, स्टार्क ऑस्ट्रेलिया में, मिचेल स्टार्क भाई आज कोहली स्टार इसलिए है क्योंकि उन्होंने स्टार्क को मारा है ऑस्ट्रेलिया में, रोहित इसलिए क्योंकि उन्होंने स्टार्क को मारा है। जब वही आएंगे हेजलवुड, वो बंदा एक टप्पा पकड़ लेता है तो लगातार 6 की 6 गेंद उसमें फेंक देता है। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है, ये टूर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, और शायद इसीलिए न्यूजीलैंड वाली जो सीरीज़ है उसे हारे ज़रूर है, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं है। मेनली जो सारा ध्यान है वो इस वक्त चिपका हुआ है बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ के ऊपर, और देखने वाली बात होगी कि क्या स्कोर लाइन रहती है। बिल्कुल जी, स्कोर लाइन तो भाई 4 मैचेस जीतने सीधी सी बात ये कि 4 मैचेस जीतने, अगर विदाउट इफ एंड बट आपको जो है WTC फाइनल में जगह बनानी है तो आपको जो है ना आउट ऑफ द स्किन परफॉर्मेंस करनी है। अब ये खिलाड़ी कर पाते हैं नहीं कर पाते भैया, ये डिपेंड करेगा कि भाई किस तरीके से जो है पैन आउट होती है। मगर पहला जो टेस्ट मैच होगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा,
वहां से या तो आपका मोमेंटम बनेगा, नहीं तो फिर आप पकड़ते रहोगे और फिर ये होगा कि भाई चलो इस तरीके से पहुंच जाएं। पिछली ये बार गणित 36 लगा बॉल लो, आउट वो हुए थे पहले टेस्ट मैच में। हाँ पिच पहले, और अभी भी जो पाकिस्तान वाला मैच हुआ था यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो भी मेरे ख्याल से 2-3 दिन के अंदर सिमट गया था पूरा का पूरा। ठीक है, जितनी मतलब तेज तर्रार पिच है, बहुत तेज है ना, बहुत तेज है। पहले अगर आपकी बैटिंग आ गई तो और मुश्किल है, और मुश्किल ठीक है, और मुश्किल है। और वो भी ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स के सामने, जिनको कुछ लोगों ने अभी तक उस तरीके से ऐसी पिच पर फेस नहीं किया है, तो मुश्किलात जो है। आईपीएल में स्टार्क को मारना और कमिंस को मारना और फिर वाका में आके उसे खेलना, बिल्कुल बिल्कुल दो अलग अलग बात है, जमीन आसमान का अंतर। बिल्कुल जी, जमीन और आसमान का अंतर। अब इस अंतर को कैसे कम किया जाए, वही प्रैक्टिस सेशन में साधने की कोशिश जो है वहां पर की जा रही है। कुछ खिलाड़ियों को पहले ही इंडिया ए के साथ भेज दिया गया था ताकि कुछ अनुभव मिल जाए, उनमें से भी ज्यादातर जो है वो फ्लॉप्स साबित हुए। मेरा मानना था कि सरफराज को भेज देना चाहिए, सरफराज को पहले भेज देना चाहिए था ताकि उनको भी कुछ अनुभव मिले। अगर आप 11 में सोच रहे थे कि उनको कहीं पर भी अडॉप्ट करना है, भाई सिर्फ घुमाने लाए हो, सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए लाए हो तो अलग कहानी है, मगर वो कब आपको जरूरत पड़ जाए ना 11 में, आपको खुद पता नहीं। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है, पड़ेगी एग्जैक्टली 1-2 बार तो पड़ेगी जरूरत, बिल्कुल जी, 102%। जरूरत पड़ सकती है। कोई इंजर्ड हो गया, कोई नहीं फिट है, कोई बुखार हो गया, कुछ भी ऐसी चीजें जो है वो हो सकती है। चलिए, इन सारी खबरों पर हमारी नजर रहेगी और स्पोर्ट्स 9 पे हम सारे अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। पर्थ में जो कुछ हो रहा है, साउथ अफ्रीका में जो दूसरी टीम गई हुई है, वहां पर उन्होंने किस तरीके से जो सीरीज अपने नाम करनी है, उस पर भी जुड़े हम शोज आपके सामने लाते रहेंगे। हमारे स्पोर्ट्स 9 को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे, जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अभी मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।